हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम भारतीय निरपेक्षता की जो हम नीतियाँ पढ़ रहे थे, किस तरह से भारतीय राज्य जो होता है वो धर्मनिरपेक्षता को किस तरह से बरकरार रखता है, किस तरह से फॉलो करता है, उसमें भारतीय राज्य जो होता है कुछ नीतियों को अपनाता है। उसमें हम नीतियाँ पढ़ रहे थे। आज हम इसकी जो तीसरी नीति है, हस्तक्षेप की जो नीति है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे हस्तक्षेप की नीति के बारे में सोचे। पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न के बारे में चर्चा की थी। हमारे मन में एक प्रश्न आया था। वो प्रश्न क्या था कि पिछले वीडियो में जो हमने हस्तक्षेप की नीति पढ़ी थी, उसमें हमने ये पढ़ा था कि भारतीय राज्य जो होता है वो किसी भी तरह से किसी भी धर्म के मामलों में, किसी भी धर्म के मामलों में अपना जो हस्तक्षेप नहीं देता है, उनको अपने अपने अधिकार प्रदान करता है, और किसी मामलों में किसी विशेष धर्म को किसी प्रकार की कानूनन छूट दी जाती है। हमने ये डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। लेकिन आखिर में हमारे मन में एक प्रश्न आया था। वो प्रश्न क्या था? वो प्रश्न ये था कि क्या कोई भी इंसान धर्म के नाम पर कोई भी कार्य कर सकता है? क्या उसे किसी भी प्रकार की छूट दी जा सकती है? और क्या ये छूट सबके लिए हो सकती है? तो ये प्रश्न आया था क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि सरकार हस्तक्षेप की नीति अपनाती है, जिसमें सरकार धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप जो होता है वो नहीं करती, इंटरफेयर नहीं करती है। तो हमारे मन में ये प्रश्न आया था कि क्या इस तरह से तो कोई इंसान अगर धर्म के नाम पर कोई गलत चीज़ करना चाहेगा, कोई गलत कार्य अगर करता है तो वो भी कर पाएगा? तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा होता है कि गलत काम में भी सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है? तो इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो सरकार की तीसरी नीति भी होती है, राज्य की तीसरी नीति भी होती है, वो होती है हस्तक्षेप की नीति, इंटरफेरेंस की नीति, इंटरवेंशन की नीति होती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पिछला वीडियो में यही प्रश्न था कि धार्मिक क्रियाकलापों के नाम पर कुछ भी कर सकता हूँ और सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। हस्तक्षेप की नीति के अनुसार देखें तो ये प्रश्न हर किसी के मन में आ सकता है। उदाहरण के लिए हमने उदाहरण भी देखा कि धर्म के नाम पर किसी जीव का बलिदान। अगर यदि कोई कहता है कि मुझे किसी जीव की बलि देनी है, उस जीव की बलि देने से हमारे धर्म को शक्ति मिलेगी या मुझे ऐसी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होगी, ऐसी कोई भी धारणा लाकर ये कह सकता है कि जीव की बलि दे सकता है, किसी इंसान की बलि दी जा सकती है, ऐसा हो सकता है धर्म के नाम पर। तो क्या उस समय भी सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है? जी बिल्कुल, उस समय सरकार हस्तक्षेप करती है, राज्य हस्तक्षेप करता है, क्योंकि ये मानव अधिकारों के खिलाफ हो जाता है। जो संविधान जो हमें राइट्स देता है, संविधान जो हमें अधिकार देता है, उनके खिलाफ माना जाता है। तो ऐसे किसी मामले में सरकार जो होती है, राज्य जो होता है, संविधान जो होता है, वो हस्तक्षेप करता है। इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें तो हम इसे छुआछूत की प्रथा से जोड़कर देख सकते हैं। छुआछूत की प्रथा क्या होती है? अनटचेबिलिटी जो प्रथा होती है, उसमें क्या होता है कि किसी धर्म में अपर कास्ट और लोअर कास्ट, ऊंची जाति और नीची जाति के लोग रहते हैं। तो ये होता क्या है कि नीची जाति के लोग होते हैं, कभी कभी पहले जो ये प्रथा चलती थी उसमें क्या होता था कि जो नीची जाति के लोग हैं, जो कम रेस्पेक्टेड पर्सन है या कोई जिनकी जो सामान्य रेखा से नीचे के जो लोग आते हैं, उनको अस्पृश्यता का इंसान माना जाता था। उन्हें छुआछूत की प्रथा से गुजरना पड़ता था, उन्हें समाज से अलग रखा जाता था, समाज में उनके साथ में भेदभाव किया जाता था, उन्हें समाज के साथ बैठने नहीं दिया जाता था, उन्हें अलग रखा जाता था और उन्हें बड़े ही नीची नज़रों से देखा जाता था। तो इसमें क्या होता है? अब धर्म है, धर्म के नाम पर यहाँ पर वर्ण आश्रम दिए गए हैं, जो भी दिया गया है, तो उसके तहत लोगों ने क्या किया कि अनटचेबिलिटी बना दी, छुआछूत बना दी, जिसमें बताया गया कि आप नीची जाति के हैं, आप उस जाति के हैं, तो आपको समाज के साथ नहीं बैठा जाएगा, आपको कम अधिकार दिए जाएंगे। तो ये सीधा सा क्या होता है कि हमारा जो अधिकार दिए हुए संविधान ने हमें जो राइट्स दिए हैं, उनके खिलाफ हो जाता है। आप धर्म के नाम पर ये चीज़ें तो कर रहे हैं, लेकिन आप साथ ही साथ धर्म के नाम पर लोगों के अधिकारों को भी छीन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर रोक लगा दी। अब ये कह सकते हैं, अगर कोई कहने आए कि हमारा धर्म में ये लिखा है, हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, अगर हम ये कर रहे हैं तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। संविधान ये खुद कहता है कि यदि आपके धर्म में किसी के भी अधिकारों की अवहेलना होती है, किसी के अधिकार खतरे में पड़ते हैं, तो आवश्यक रूप से राज्य जो है, संविधान जो है, वो उनके अधिकारों की रक्षा करेगा और संविधान हस्तक्षेप करता है। तो टोटली हस्तक्षेप की नीति यही होती है कि जब किसी के अधिकारों की रक्षा की बात आती है, जब किसी के अधिकार खतरे में पड़ते हैं धर्म के नाम पर या फिर भेदभाव किया जाए, धर्म के नाम पर किसी से ज़बरदस्ती की जाए, धर्म के नाम पर किसी का धर्मांतरण हो या किसी के अधिकारों को छीना जाए, धर्म के खिलाफ अगर किसी की विचारधारा जाती हो और उसे प्रताड़ित किया जाता है, तो इन सभी मामलों में, ऐसे किसी भी मामलों में जिससे व्यक्ति विशेष के अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं, ऐसी स्थिति में राज्य जो होता है, संविधान होता है, वो हस्तक्षेप करता है। और यही होती है भारतीय धर्मनिरपेक्षता की हस्तक्षेप की नीति।
जो हो सके वहाँ तक तो हस्तक्षेप नहीं करता है। राज्य जो है वो हस्तक्षेप नहीं करता है, वो अपने अपने हिसाब से धर्म को काम चलाने देता है। लेकिन जहाँ पर बात आती है कि जहाँ सरकार राज्यों को लगता है कि नहीं, हमें यहाँ पर हस्तक्षेप करना चाहिए, यहाँ पर लोगों के अधिकारों की बात आ जाती है, यहाँ पर लगता है कि मानव मूल्यों की बात आ जाती है, वहाँ पर राज्यों को हस्तक्षेप करना पड़ता है कुछ चीज़ों को रोकने के लिए जो कि मानव समाज के लिए हानिकारक हो। ऐसी स्थिति में जो भारतीय राज्य जो है, संविधान जो है, वो हस्तक्षेप करता है। तो यही है हस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात ज़रूरी हो जाती है, जहाँ पर लोग मूल्यों की बात आ जाती है, मानव मूल्यों की, वहाँ पर सरकार राज्य हस्तक्षेप करती है। अब ये देखते हैं कि अब ये टोटली ये चीज़ होती है, इस तरह से राज्य हस्तक्षेप की नीति को अपनाता है। इस तरह से किसी भी तरह के चीज़ को रोककर वो क्या करता है, स्टेबिलिटी क्रिएट करता है, वो समानता क्रिएट करता है संविधान। अब बात ये आती है कि क्या राज्य की हस्तक्षेप की नीति नेगेटिव रूप से ही होती है, क्या इन चीज़ों को रोकने के लिए हस्तक्षेप करता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। अगर राज्य किसी तरह से किसी चीज़ को, धार्मिक चीज़ों को रोकता है, अगर वो सही नहीं होती, मानव मूल्यों के साथ में सही नहीं हो रही है, अधिकारों के लिए सही नहीं है, तो उन चीज़ों को रोकता भी है। और प्लस राज्य का हस्तक्षेप, राज्य का इंटरफेरेंस एक तरह से सहायता के रूप में भी आ सकता है। राज्य कभी कभी धार्मिक मामलों में सहायता भी प्रदान करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं कैसे सहायता करता है। भारतीय संविधान भारतीय समुदाय को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। अब आप ये कहेंगे कि हमने पहले ये पढ़ा था कि जो राज्य जो होता है वो किसी भी तरह के धार्मिक मामलों को बढ़ावा नहीं देता है, उनको सपोर्ट नहीं करता है, प्रमोट नहीं करता है। तो फिर ये क्या है? स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार देना सपोर्ट करना नहीं है, ये एक तरह से हेल्प करना होता है। अगर सरकार ये कहती है कि अगर आप अपना जो भी माइनर कम्युनिटीज़ हैं, जो भी अल्पसंख्यक है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो अगर किसी भी तरह के, हिंदू भी कह लें जो मेजॉरिटी है, वो कोई भी धर्म अगर अपने स्कूल कॉलेज से अपने संस्थान खोलकर अपने धर्म का प्रचार करना चाहता है या लोगों का भला करना चाहता है, तो आवश्यक रूप से राज्य जो होता है उसकी मदद करता है। मदद भी कर सकता है, फंड भी थोड़े प्रदान करता है, थोड़े से जो पैसे है, पैसों की भी व्यवस्था कर देता है। और इसके साथ में क्या होता है, अधिकार भी प्रदान करता है। अधिकार प्रदान करने से क्या होता है कि वो सिर्फ सहायता कर रहा है कि अगर आप करना चाहते हैं ये चीज़ तो आप आवश्यक रूप से कर सकते हैं, लेकिन किसी भी एक धर्म को अपने आधिकारिक रूप से बढ़ावा नहीं देता है। इन दोनों में फ़र्क है, ये आपको समझना होगा। राज्य सिर्फ अधिकार प्रदान करता है, मदद नहीं करता है। मदद भी किस तरह से करता है? अधिकार प्रदान कर कर या थोड़े से फंड, और वो कुछ सबके लिए होते हैं। किसी विशेष धर्म के लिए हो तो हम कह सकते हैं कि किसी विशेष धर्म को प्रमोट करते हैं, किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देते हैं। वो किसी भी धर्म को, सभी धर्मों को बराबर है, सभी धर्मों को अधिकार दिए जाते हैं ये करने के, और सभी धर्मों के लिए थोड़े थोड़े फंड दिए जाते हैं, थोड़े थोड़े अर्थ की व्यवस्था की जाती है। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने 3 नीतियाँ पढ़ी थी, उसमें से ये तीसरी नीति थी हस्तक्षेप की नीति। इसलिए इसके पहले हमने हस्तक्षेप की नीति, और इसके पहले हमने पढ़ा था कि राज्य जो होता है खुद को धर्म से दूर रखता है। तो ये 3 नीतियाँ थी जिससे भारतीय राज्य जो है वो धर्मनिरपेक्षता को बना रखता है। अब अगले वीडियो में हम भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है उसकी तुलना हम दुनिया के दूसरे देशों की धर्मनिरपेक्षता से करेंगे। इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।